चलिए यहाँ से सीधा रुख करेंगे हरियाणा विधानसभा का, जहां से कार्रवाई के तीसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। योजना 2031 के अनुसार उपरोक्त 3 एकड़ भूमि व मंडी के बीच से 30 मीटर चौड़ी सड़क रोड का प्रावधान है। यह अनाज मंडी रबी सीजन 2022 के दौरान उपयोग में लाई गई थी। असम विकास योजना 2031 को ध्यान में रखते हुए बकाया कार्य को स्थानीय विवाद के समाधान के बाद पूर्ण कर दिया जाएगा, इसलिए वर्तमान में कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती। जनाब, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, मंडी बनी है, मंडी शुरू हो गई है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुई है। मेरा सवाल है भी कंप्लीट कब तक होगी? और जो नेशनल हाईवे के ऊपर फ्रंट की जमीन है, ये नक्शा मेरे पास है जनाब, इधर मेरी तरफ देखो आप, ये तो नेशनल हाईवे है और ये जो जगह है इसको रिलीज करने की प्रोसेस चल रही है। करोड़ों अरबों रुपए का सरकार को नुकसान करने का काम चल रहा है, इसकी वजह से मंडी अधूरी है। और बीच में से 100 फुट का रास्ता दिया जा रहा है ताकि पीछे प्राइवेट कॉलोनी कट सके, उनको फायदा हो सके। सरकार का नुकसान हो जाए तो हो जाए, जनता का नुकसान है। सरकार कोई अपने आप में ऐसी चीज नहीं है जो जनता से ऊपर हो। तो ये जो जिन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये जगह छोड़ के फ्रंट और 20-30 फुट का रास्ता छोड़ा जा रहा है एक कोने से एक कोने से, क्यों? क्या इंटरेस्ट है सरकार का इसमें? और क्यों लंबित है ये? पिछले 3 सीजन से यहाँ पे फसल आती है और कोई अंदर जाने का रास्ता ही नहीं है। और ऑलरेडी पीछे जाने का सरकारी रास्ता है। जब वो है तो 100 फुट का रास्ता देने की जरूरत नहीं है। जिसकी जमीन है उसको सरकारी रास्ता पहले से मिला हुआ है, उनको जरूरत होगी अपना खरीद लेंगे। और ये देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार का नुकसान भी ना किया जाए और लोगों का भी फायदा हो। ये सारी जमीन जो है इसको डेवलप करके पूरा फ्रंट दिया जाए ताकि लोगों को राहत मिले। मैं कोई सरकार के खिलाफ नहीं, हक में काम कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों की अगर जेब भरनी है तो वो सरकार की मर्जी। महोदय, जैसा मैंने पहले बताया कि 3 एकड़ को छोड़ करके बाकी सारी मंडी विकसित हो चुकी है। इस 3 एकड़ के अंदर कुछ प्लाट कटे हुए हैं, वो आदमी विरोध कर रहे हैं। हमारा कोई ज़मीन छोड़ने का विचार नहीं है। हम इस मंडी को विकसित जो 3 एकड़ है उसको भी करना चाहते हैं। और आपका इलाका है, मैं विधायक जी से प्रार्थना करता हूं कि जो विरोध करने वाले हैं उनको वहां से उठाएं हम तुरंत, ताकि वहां 3 एकड़ में मंडी बना दें। आप सरकार मेरे को दे दो, सरकार हमारे पास है, ये कोई तरीका है? आप स्थानीय विधायक हैं। देखिए, सरकार पे आप ये कह रहे हैं कि आपने ये कहा है कि हम छोड़ने का विचार कर रहे हैं। वो छोड़ने का विचार नहीं कर रहे। एक तरफ से तो आप आदमियों को सपोर्ट करते हो, बैठे रहो, एक तरफ करते हो तो मंत्री जी आप लगा रहे हो कि छोड़ने का विचार है। सरकार का कोई छोड़ने का विचार नहीं है। आप बैठे हुए लोग हैं, मैं सारी बात हम चाहते हैं कि हमारी मदद करो। आप बैठ जाओ, एक बार मैं बताता हूँ। आप स्पीकर साहब हमारी मदद करो, हम उसको विकसित करेंगे। नहीं, एक तो मंत्री जी आप ये अश्योर कर दो कि हम ये छोड़ेंगे नहीं। दूसरा हम छोड़ नहीं रहे, हमने बोल दिया कि जनाब मैं अब आपको बता देता हूँ, एक भी सरकारी अफसर या मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी बताएं कि मैंने किसी की सपोर्ट की है। इतना बड़ा हाउस में इल्जाम लगाया और मेरे को मुख्यमंत्री जी ने दफ्तर में बुला के पूछा था। मैंने कहा जी मैं राजनीति करता हूं, धंधा नहीं करता हूं। मेरे लिए राजनीति सेवा का पर्व है। बेतुके आरोप लगाने का कोई मकसद नहीं है और मेरे को बेतुके आरोप लगाने का कोई मकसद नहीं है। हाउस में जब हम बोल रहे हैं कि आप बोलो ना जमीन रिलीज नहीं होगी, आप ये बोलो जमीन रिलीज नहीं होगी। चीज और है, हम डिस्प्यूट जो है 100 फुट का रास्ता क्यों दे रहे हो? डिस्प्यूट जो है जनता के सहयोग से रिजोल्यूशन करते हैं। नहीं, आप मंडी के ताकत का इस्तेमाल का रास्ता क्यों दे रहे हो? जनता के सहयोग से उसको आपसे भी सहयोग मांगते हैं, उनको हटाइए। मैं कहता हूं मैं आपके साथ हूं, जब भी तो कह रहा हूं। मैं तो सरकार के साथ हूं, जब भी कह रहा हूं। सरकार के साथ आप आ जाओ, दे रहे हो सरकार के साथ आप जिस तरह कुलदीप आए इस तरह आओ, तब सरकार के साथ। मैं तो पहले से कहा हूं हम स्वागत करेंगे। ये साथ आने का तरीका बता रहा हूँ मैं इनको साथ आने का तरीका बता रहा हूँ। साथ आने का तरीका बता रहा हूँ। आप बैठ जा जनाब, जनाब इसका देखो। अरे बैठ जाओ। मैं बिहार का एग्जाम्पल सामने आया है। स्पीकर साहब,
मंत्री जी आदरणीय है, ये सिर्फ इसलिए आदरणीय है कि ये मंत्री की पोस्ट पे है। वैसे मैं इनकी तरह दल बदलू नहीं हूं, और अगर ये कुलदीप ढूंढते गोगी में तो मरने के बाद भी नहीं मिलेगा। अब मंत्री हमारी पार्टी का ही नौकर था, यहां से छोड़ के बीजेपी की सेवा में गया सिर्फ मंत्री बनने के लिए। मैं ऐसा घटिया आदमी नहीं हूं, लेकिन ये ना जमीन रिलीज होनी चाहिए, ना 100 फुट का रास्ता बनना चाहिए। मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं। आश्वासन दे दिया गया है कि हमारा कोई छोड़ने का इरादा नहीं है। नहीं, इरादा नहीं है, आप ये कहिए कि नहीं छोड़ेंगे, बस सीधी सी बात मैंने है। कह दिया कोई नहीं छोड़ेंगे। हाँ ठीक। और 100 फुट का रास्ता भी इस मंडी के बीच को नहीं कटेगा। ये क्या मंडी का डिजाइन करना सारा काम है? प्राइवेट कॉलोनी अब काटने के लिए 100 फुट का रास्ता काटा जा रहा है। कौन सा मंडी का के डिजाइन? बीच तो को, ये अच्छी मेरे बात पास है। फिर ये नक्शा है। कहेंगे कि यहाँ दुकान नहीं बनेगी, यहाँ ये सड़क नहीं बनेगी। सरकार, ये मार्केटिंग बोर्ड का नक्शा है सरकार का। ये मेरे पास नक्शा है सरकार का, जिसमें 100 फुट लिखा हुआ रास्ता देना है। यहाँ प्राइवेट कॉलोनी ये पता नहीं कहाँ से ले आए आप नक्शा। हम मंडी ये बना रहे आपके हैं। अफसरों के साइन है इस पे। ये सरकारी नक्शा, मैं टेबल कर रहा हूँ इसको। चलिए। जनाब मैं आपको टेबल करता हूँ। देखिए गोगी जी, जी सर। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि ये जो जमीन है ये रिलीज नहीं होगी। बस सीधी सी बात है, जब रिलीज नहीं होगी तो 100 फुट का रास्ता कहाँ से मिलेगा? मैं मान गया 100 फुट का रास्ता और कॉलोनी के लिए, दूसरी कॉलोनी के लिए है, इसके लिए नहीं है। हाँ जी, उसी वो जमीन में, अदर कॉलोनी है, वो उसी जमीन में से है ना। उसी मंडी के अंदर को। नहीं, जब जमीन वो रिलीज, जमीन नहीं है जी, उसके पीछे को। वो पीछे को तो कहीं से दुनिया बनाएगी। नहीं उसका नहीं, क्या मंडी करोगे के आप? अंदर पड़ी हुई मंडी के बीच को जनाब, पड़ी हुई मंडी के बीच को है। तय मंडी में कोई रास्ता नहीं दिया जाता, किसी मंडी में नहीं देते। नहीं दिया जाएगा ना, आप कह दो नहीं दिया जाएगा, बस इतनी तो बात है सारी। कह दो जनाब मंत्री जी, कह दो। देखो मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं करनी, लेकिन कह दो आप। तो आप भी तो मेरी बात मान लो, मैंने आपकी मान मैं ली। तो तेरी बात लूंगा जब बीजेपी छोड़ेगा तेरे के लाख। धन्यवाद जनाब।